लाख रुपया चाहिए किसको, और कौन इस जमीन का मालिक बनता है, और मालिक बनने के साथ साथ विरोध भी करता है। इसी आदमी ने आज सरना स्थल में जब कार्य चल रहा था तो उस समय विरोध कर रहा था। ये आदमी लड़ने मारने के लिए उतारू हो गया था कि यहाँ सरना स्थल नहीं बनेगा, हमारे लाश पे बनेगा बोल के, ये और इसके परिवार वाले लोग। और आज ऐसा का विडंबना बन गया कि 10 फीट जब जमीन चली गई तो ये आदमी दौड़ते दौड़ते पहुंच गया भूअर्जन विभाग, और भूअर्जन विभाग में अपना आवेदन प्रस्तुत करता है कि ये जमीन हमारा है, हम इसका रैयत है, हमें ये पैसा का आवंटन किया जाए, हमें दिया जाए बोल के। और एक तरफ तुम पैसा भी मांगते हो, एक तरफ तुम विरोध भी करते हो। तो आखिर समाज को तुम मैसेज देना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें पैसा नहीं मिलने के कारण तुम खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, और हमारे जो समाज के लोग हैं उन लोगों को तुम दिग्भ्रमित करके आज मसाल जुलूस, तो कल पुतला दहन, तो कल बंदी का, यही सब कराओगे? तो ऐसा नहीं होगा। हमारा समाज में भी जागरूक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज इस बात को जानते हैं कि सरकार से जो गोपनीयता है, जो राष्ट्र हित में है, उसे छोड़ के हम किसी भी दस्तावेज का मांग अगर आईटीआई से करेंगे तो हमें स्वतः प्रस्तुत कराएंगे कि ये दस्तावेज हमें मिला है और किसके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है बोल के। तो हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से बस अपने समाज के लोगों से यही विनती आग्रह करना चाहेंगे कि इस दोषी व्यक्ति को, इस दो धारी तलवार को, ये समाज हित के बोलने वाले जो समाज के विरोधी आदमी जो है, और समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे मिल के पैसा के खातिर, केवल पैसा के खातिर 35 लाख रुपया कोई आम बात है नहीं, 35 लाख रुपया होता है। इस 35 लाख के चलते आज ये आदमी अपने समाज को बलगला रहा है और अपने समाज के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। आदिवासी समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है जिसका नाम है सरहुल, जिसे हर्ष उल्लास से मनाया जाता है, और सरहुल मनाने के लिए मात्र हमारे पास 10 दिन केवल बचा हुआ है, और इस 10 दिन में केवल समाज के लोगों को बंदी कराओ, तो ये कराओ वो कराओ करके केवल दिग्भ्रमित कर रहा है। तो क्या हम तुम्हारे साथ जाएं कि अपना पर्व त्योहार मनाएं? 1 साल बाद फिर ये त्योहार आएगा जरूर, लेकिन उस समय तक क्या हम अपना इस झूठे व्यक्ति के साथ घूमे? नहीं घूम सकते। आप आरटीआई में देखे और निश्चिंत हो जाइए कि आरटीआई से आपको इस पेपर मिलेगा, और इस पेपर के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगा कि 10 फीट का जमीन का पैसा मांग कौन रहा था, और आज विरोध करने में भी खड़ा कौन है। आप लोग इससे पूर्व सिरमटोली न्यू गार्डन में जो सभा हुई थी, उस सभा में इस व्यक्ति को आपने देखा होगा, चिन्हित किया होगा, अरविंद हंस को। ये बैठे हुए थे सब समाज के बीच में, मतलब चोर भी समाज के बीच में बैठ के सिपाही का काम करने खोजता है। तो क्या इसको कतई बर्दाश्त करेगा समाज? कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे जब तक तुम्हारे बारे में नहीं जान रहा है तब तक तुमको तो अपना समाज का आदमी मान रहा है, लेकिन जिस दिन तुमको एक एक व्यक्ति जान जाएगा कि तुम चोर हो, तो फिर तुमको समाज से खदेड़ने का काम नहीं करेगा, तुमको मारने का काम करेगा। उस समय तुमको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज भी समय है, सुधर जाओ, संभल जाओ, समाज को दिग्भ्रमित मत करो। समाज हमारा बहुत भोला भाला सीधा साधा समाज होता है। इस समाज में 3 चीज के मुख्य रूप से लेके चलते हैं, जल जंगल जमीन। अरे जल जंगल जमीन से जुड़े लोग हैं, जल जंगल जमीन के बारे में जानते हैं, जल जंगल जमीन के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। तो तुम पढ़े लिखे हो के, ये एक प्रिंसिपल भी है, अरविंद हंस एक प्रिंसिपल है, ये पढ़ाते लिखाते भी है बच्चों को। तो क्या तुम यही एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? तुम खतियान देखने नहीं जान रहे हो, खतियान पढ़ने नहीं जान रहे हो। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चोर बन रहा है आज के दिन में, और समाज को भी बलगलाने का काम कर रहा है। ऐसे समाज के जो दोषी हैं, जो चोर किस्म के आदमी हैं, ऐसे लोगों को समाज कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाला दिन में इसे मारने का काम करेगा, और उस समय बचाने वाला इसका घर परिवार का भी इसको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अपने घर में सब कुछ कर सकते हैं, समाज में कुछ नहीं कर सकते हैं। समाज होता है, समाज है तो हम हैं, समाज से ही सारा चीज चलता है। और समाज का जो नियम है उसको आपको मानना होगा, ये नहीं कि दोहरा नीति चलना होगा। पैसा के लिए आप कुछ भी कीजिएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जिन व्यक्तियों को, जिन समाज के लोगों को संदेह है
वो भू-अर्जन विभाग में आरटीआई के माध्यम से इस दस्तावेज को उपलब्ध कर सकते हैं और इस दस्तावेज के माध्यम से वो जान सकते हैं कि असल खेला है क्या। असल खेला 35 लाख का है और इस 35 लाख में जो लोग शामिल हैं, बंदर बाट करने वाला उसका नाम अरविंद हंस है और उसके साथ भी जो इक्के दुक्के लोग जो है जिनको कि केवल पैसा से मतलब है, समाज से कोई मतलब नहीं है, उन्हीं लोगों का आज मसाल जुलूस भी है और बंदी बुलाने का काम है, जो कि कतई भी सक्सेस नहीं होने जा रहा है, क्योंकि समाज के लोग धीरे धीरे समझ गए कि ये है कौन और ये करना क्या चाहता है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ।